नमस्कार मित्रों। प्रथम भाग में हमने देखा कि सम्राट अशोक देश बदलकर न्यायिक मंत्री की खोज के निकल पड़ते हैं। शिशुपाल ब्राह्मण के वहाँ जाते हैं, उनसे बातचीत होती है और बाद में शिशुपाल को अपने राज्य में बुलाकर उन्हें दरबार में बुलाकर एक मंत्री पद अर्थात न्याय मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त करते हैं। उस न्याय मंत्री हैं, इस बात के लिए उन्होंने अपनी अंगूठी यानी कि राज मुद्रा एक पहचान होती है, वो पहचान उनको दी और उन्हें राज मंत्री घोषित कर दिया था। शिशुपाल जैसे ही न्याय मंत्री बन गए, उन्होंने राज्य में पूर्ण व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध अच्छा प्रबंध, इसका विरोधी होगा कुप्रबंध। विरोधार्थी शब्द है यहाँ पर। जिस प्रकार से शिशुपाल ने अपने राज्य में न्याय तंत्र की व्यवस्था की, तो यहाँ चारों तरफ शांति होने लगी, लोग शांति से रहने लगे, किसी को किसी प्रकार का किसी से भय नहीं रहा। लोग घर का दरवाजा तक खुला रखकर सो जाते थे। पूरे राज्य में न्यायिक मंत्री के इस सुप्रबंध की धूम मच गई। धूम मचना मुहावरा है, प्रसिद्ध हो जाना। जिस न्याय मंत्री ने इस प्रकार का प्रबंध किया कि चारों तरफ उसकी ख्याति फैल गई। लोग अमन और शांति से वहां पर रहने लगे। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। 1 महीने तक राज्य में खूब शांति रहने लगी, लेकिन 1 महीने के बाद अचानक एक रात को किसी ने एक चौकीदार, पहरेदार मतलब चौकीदार, उस चौकीदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों तरफ फैल जाती है। 1 महीना पची कोई चौकीदार ने हत्या करी न की, आखा राज्य में सवार में आवाज चारे बाजू फैलाई गई। लोग बड़े हैरान रह गए। लोगों को हैरानी हो गई कि इतनी शांति से यह राज्य चल रहा था, यहाँ न चोरी लूटपाट कुछ भी नहीं होता था, और ये इस प्रकार से राज्य में हत्या कैसे हो गई, किसने कर दी। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। नींद उड़ जाना एक मुहावरा है, बहुत चिंतित हो जाना, बहुत चिंता होने लगी उनको। चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना ये मुहावरा है, रात दिन एक करना। और होता है कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना। रात दिन एक कर दिया, कड़ी मेहनत की। बहुत प्रयत्न करने पर अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कठिन परिश्रम करने के बाद पता लगा लिया कि हत्यारा कौन है, किसने हत्या की थी। और जब मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति ने ये हत्या की, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। हत्यारा कोई और नहीं
अशोक था। सम्राट अशोक ने हत्या कर दी थी, वो हत्यारा था। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। जो राजा था, राजा खुद हत्यारा था, अब न्याय मंत्री के लिए न्याय करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि राजा ही अपराधी था और राजा का ही न्याय करने का था। शिशुपाल अरे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट का सेवक भी थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट हो या साधारण व्यक्ति हो, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। न्यायतंत्र, सच्चा न्यायतंत्र इसे कहते हैं कि वो चाहे राजा हो या रंक हो, न्याय करने के लिए जब न्याय करते हैं तो उसके लिए सब एक समान होते हैं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अगले दिन सुबह में महाराजा सम्राट अशोक अपने सिंहासन पर बैठे, शिशुपाल दरबार में आते हैं तो तुरंत सवाल कर देते हैं कि क्या अपराधी का पता चल गया? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गए। शिशुपाल ने उत्तर दिया कि हाँ अपराधी का पता चल गया है। तो कहते हैं कि फिर इनको उपस्थित करो, दरबार में हाजिर करो, अपराधी कौन है? न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार करो, मैं आज्ञा देता हूँ। सम्राट अशोक के सामने देखकर कहा कि अपने सेवकों को कि इनको गिरफ्तार कर लो, मैं न्याय मंत्री होने के नाते तुम्हें ये आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट अशोक की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, एकदम शांति। दरबार में सब खामोश हो गए, शांत हो गए, क्योंकि शिशुपाल ने अपराधी किसको बताया? सम्राट अशोक को। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट चेहरा क्रोध से चेहरा लाल हो जाना मतलब गुस्सा हो जाना या तो शर्मिंदा हो जाना। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराकर कहा, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। फिर से सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या स्वीकार उत्तर देते हो? न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक से कहा कि सम्राट अशोक तुम पर एक पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, उसका कोई उत्तर है तुम्हारे पास? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रह जाना मतलब आश्चर्य में पड़ गया। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, आप अगर कुछ उत्तर नहीं देते हो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अपराध को स्वीकार करते हो। सम्राट ने कहा, हाँ मैंने मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट अशोक ने फिर उत्तर दिया कि मैंने मारा है इसे। किसको मारा है? चौकीदार को, पहरेदार को, लेकिन इसलिए मारा कि वो उद्दंड था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की। न्याय मंत्री शिशुपाल कहते हैं कि वो उद्दंड था या नहीं ये बात और है, लेकिन आपने राज्य के एक कर्मचारी की हत्या कर दी है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया। शिशुपाल ने अपना निर्णय दे दिया कि तुमने एक अपराध किया है, एक राज कर्मचारी की हत्या कर दी है, अर्थात उसे तुम्हें मृत्युदंड का निर्णय तुम्हारे लिए दिया जाता है। और इस प्रकार से न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को मृत्युदंड का आदेश दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना, खामोश हो जाना, शांत हो जाना, चुप हो जाना। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री ने जैसे ही अपना निर्णय दिया, सम्राट अशोक ने अपना मस्तक झुका दिया। उद्दंड का मतलब होता है अविवेकी।
उद्दंड उद्दंड का मतलब होता है अविवेकी। तो कहा कि अविवेकी था इसलिए उसे मारा था। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट अशोक ने देखा कि जिस प्रकार से शिशुपाल की ये जो परीक्षा की, उस परीक्षा में शिशुपाल उत्तीर्ण हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। हृदय गदगद हो जाना मुहावरा है भाव विभोर हो जाना। सम्राट अशोक को बहुत खुशी हो कि उनके हृदय में आनंद होता है कि मैंने ऐसा न्यायिक मंत्री मुझे मिल गया है जो न्याय सबके लिए एक समान न्याय करता है। और तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को लेकर उपस्थित हो गए। सम्राट अशोक को मृत्युदंड दिया जाना था, उसका आदेश दे दिया। शिशुपाल ने एक सोने की मूर्ति मंगवाई, दरबार में उसे लाकर खड़े की और न्याय मंत्री खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मैं न्याय मंत्री हूं और मेरे हिसाब से जो न्याय मंत्री हैं उनको सच्चा न्याय करना पड़े और मैं ये सच्चा न्याय करता हूं। यहां पर अपराधी स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में आज्ञा है कि सम्राट ईश्वर का रूप होता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। वहां की सम्राट होता है वो ईश्वर का ही रूप है, इसलिए सम्राट को दंड परमात्मा देगा। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। शिशुपाल ने सच्चा न्याय किया, सम्राट अशोक को मृत्युदंड दिया, लेकिन राजा को ईश्वर माना जाता है, इसलिए सम्राट अशोक की जगह एक सोने की मूर्ति रख दी और उस सोने की मूर्ति को मृत्युदंड फांसी की सजा सुना दी। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें। जिस प्रकार से सम्राट अशोक को मृत्युदंड दिया गया, उनकी जगह सोने की मूर्ति को फांसी दी, उनका न्याय देखकर सबको बड़ा अच्छा लगता था। सब लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद न्याय मंत्री सम्राट अशोक के पास आते हैं। उनके पास जो अपनी पहचान राजमुद्रा थी, उस राजमुद्रा को निकालकर वापस सम्राट अशोक को देते हैं। उनके सामने रख दी, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया। कहते हैं कि आपने जो कहा था कि न्याय करना बड़ा कठिन होता है और ऐसे में जब ऐसे हालात आ जाते हैं तो न्याय करना सचमुच बड़ा कठिन हो जाता है और मुझसे ऐसा इतना भारी बोझ नहीं उठाया जाएगा न्याय मंत्री के रूप में। सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय। सम्राट अशोक कहते हैं कि आपने तो मेरी आंख खोल दी कि चाहे राजा हो या रंग न्याय मंत्री तो आपके जैसा ही होना चाहिए, और आपने जो साहस किया है प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। ये राज्य में न्याय मंत्री का जो पद है, उस पद को आपके सिवा और कोई संभाल नहीं पाएगा। ऐसा कहकर
न्याय मंत्री भी फिर निरुत्तर हो जाते हैं। दोस्तों, स्वाध्याय पढ़कर अपने प्रश्नों का सभी जवाब उसमें लिख लीजिए, नोटबुक आपकी तैयार कर लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए। जय हिंद।